हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, 30 जुलाई सावन का चौथा सोमवार तुलसी में बांध देना। ये एक चीज गरीबी हो जाएगी, दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 10/2/2023 को सावन का पहला सोमवार है और 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। सावन के महीने में इस बार शिवजी की सर्वाधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 21 जुलाई और 5वां व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त और 7वां 21 अगस्त। ऐसे में सबसे अंत में 28 अगस्त को 8वां सोमवार व्रत किया जाएगा, जो कि 31 अगस्त को सावन खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र समझा जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, ये हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को खत्म करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। ये अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्ची दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही जरूरी समझा जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा और भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, परंतु तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी माँ पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, परंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, परंतु लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चौधरी उड़ाना अत्यंत अशुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है और फिर बाद में कई लोग एकादशी या फिर किसी शुभ अवसर पर ही चुनरी को बदलते हैं, परंतु ऐसा करना बहुत ही गलत समझा जाता है। चुनरी न केवल त्योहारों पर पहनना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा माता रानी को साफ सुथरी चुनरी ओढ़ाना चाहिए। बिना चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह कराने से सारे अभाव या फिर कलह और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। शिवलिंग के पास और तुलसी माता के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है और घर में नकारात्मकता फैलती है। तो ऐसे में भूलकर भी तुलसी के पास और शिवलिंग के पास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे के अंदर गणेश जी और भगवान शिव की प्रतिमा भूलकर भी ना रखें और भूलकर भी जूते चप्पल भी तुलसी माता के पास कभी ना रखें
और ना ही आसपास में रखें। दोस्तों, तुलसी के पास में हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए और शुद्ध जल देना चाहिए। जल आप अपने घर का ही दें, जो आप पीते हैं वही जल माता को अर्पण करना चाहिए और गंदा जल तुलसी माता में कभी नहीं डालना चाहिए। पाप लगत है। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित समझा गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है जीवन में अगर उपलब्ध तो आप अपने माता पिता सच्चे हृदय से जगत पिता शिव और माता पार्वती को मान कर देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव और मां जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के पहले सोमवार को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना देगा और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो हर एक हिंदू घर में होता है, परंतु बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम, तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के हर एक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर तरह से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। परंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे में ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वे में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। परंतु इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। परंतु तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी, जय मां तुलसी। मां के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी में धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। प्राणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इस साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांधें। आपकी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, परेशानी को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो और विवाह को लेकर हो, तो ऐसे में आपको लाल मौली धागा लेना है। धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांधना है। इससे रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहे तो सावन के महीने में भी तुलसी में लाल मौली धागा अवश्य बांध सकते हैं। इससे वो सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी जो आपके हृदय में हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में दुख दर्द तकलीफ दूर होती हैं और भयंकर कष्टों का नाश होता है, दुख नाश हो जाता है, बीमारियों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना या धन प्राप्ति की इच्छा है या फिर आप चाहते हैं घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो ऐसे में अगर आपके पास लाल मौली धागा नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक लाल चुनरी ही बांध दें। लाल अगर नहीं मिलता है तो आप चुनरी अवश्य बांधें, इससे भी आपको महाविशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं
और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक समझा गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। परंतु अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। ये उनके आने का एक संकेत है। शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दे। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार समझा गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाएं, तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक समझा गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए, तो ये घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं, भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दम पर 4 सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभकारक समझा गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना समझा गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभकारक समझा गया है। घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये अत्यंत शुभकारी समझा गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। देव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। माता रानी से आप कितना प्यार करते हैं, एक लाइक करके बताएं और कमेंट में लिखें, जय माता तुलसी। धन्यवाद।